हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में। आज हम प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है और त्रिभुज एबीसी में जो ई है माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, तो हमें ये दर्शाना है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी। तो हम यहाँ पे त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। इसे हम एबीसी नाम दे देते हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार यदि हम देखें तो त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी है और एडी का मध्य बिंदु ई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम माध्यिका खींचेंगे यहाँ से, चूँकि ए डी माध्यिका है तो ए शीर्ष से यहाँ पे आएगी। लेकिन माध्यिका क्या होती है, सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु लेना होता है। तो यहाँ पे बी सी का मध्य बिंदु हम ले लेते हैं, ये देखिए। और फिर इसके बाद ए को यहाँ पे मिला देते हैं और इस बिंदु को हम डी नाम देंगे ताकि ए डी माध्यिका हो जाएगी। तो चलिए ए को डी से मिला देते हैं, तो ये माध्यिका हो जाएगी। अब माध्यिका एडी का मध्य बिंदु क्या है, ई है, क्योंकि इसमें लिखा है कि ई जो है माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। तो अब हम एडी का मध्य बिंदु ले लेते हैं। तो ये मान के चलिए ये एडी का मध्य बिंदु ई है, ये देखिए। तो अब हम ये हमने जैसे ही एडी का मध्य बिंदु ई लिया है तो हमें दर्शाना है कि एरिया ऑफ बी ई डी। तो बी ई डी, तो बी को ई से मिला देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो एरिया बी ई डी का क्षेत्रफल है, यानी कि जो अंदर का हिस्सा है, जिसे हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर दिया है, यानी कि बी ई डी अंदर का हिस्सा, ये जो है ए बी सी के एरिया का चौथा हिस्सा है, यानी 1/4। तो चौथा भाग है। तो हम कह सकते हैं कि पूरा जो क्षेत्रफल है त्रिभुज ए बी और सी का, इसका चौथा हिस्सा ये होता है। तो 1/4 हिस्सा कौन है, बी ई डी है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझना है, तभी ये आपके समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया है उसको लिखेंगे। तो इसके लिए आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ से लेके ये पूरा है तक आपको पूरा लिख देना है। यानी त्रिभुज एबीसी में ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद जो हमें सिद्ध करना है वो भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दर्शाइए कि, इसका मतलब होता है सिद्ध करना। तो अब हम लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना है। तो हम हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है, और इसमें यही क्वेश्चन से ही देख के हम यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, यानी कि जो हमें सिद्ध करना है वो उसका प्रूफ कि कैसे ये इसके बराबर है। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमने हेडिंग डाल दी। अब देखिए, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को 2 चरणों में करना है। पहला जो है हम कंसीडर करेंगे त्रिभुज ए बी और सी। ये देखिए, आपको एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज की माध्यिका क्या है बताइए। इस त्रिभुज की माध्यिका है ए डी। तो हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है तो उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। तो यदि हम बात करें त्रिभुज ए बी सी की, तो ये है माध्यिका। तो इसके 2 क्षेत्रफल हो जाएंगे अगर हम इसे अलग से समझें। जैसे ये अभी त्रिभुज ए बी सी है, अगर हम इसकी माध्यिका खींचें ए डी, तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बनेंगे। पहला बनेगा ए बी डी और दूसरा बनेगा ए डी सी, ये वाला त्रिभुज। तो
इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। यानी कि ए बी डी के अंदर का जो एरिया है, जिसे हमने यहाँ पे डार्क किया हुआ है, ए बी डी, ये वाला एरिया इस वाइट वाले एरिया के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं कि माध्यिका का कितना बड़ा असर होता है। किसी भी त्रिभुज ABC में यदि माध्यिका यहाँ पे है तो माध्यिका सबसे पहले तो दो त्रिभुजों में बांट देगी त्रिभुज को, और उन दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो यही कुछ यहाँ पे होगा। इसलिए हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि जो AD है, माध्यिका जो AD है वो त्रिभुज ABC की माध्यिका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो AD है त्रिभुज ABC की माध्यिका है। जब ये AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो एरिया ऑफ पहला जो है वो क्या है, ABD। आप यहाँ पे दूसरे चित्र में देख सकते हैं कि जो क्षेत्रफल ABD का है, एरिया ऑफ ABD वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ये वाइट वाला ट्रायंगल क्या है, ADC। तो एरिया ऑफ ADC के बराबर होगा। अब इसके बाद आपको इस क्वेश्चन को करने के पीछे का लॉजिक समझिए कि इस बार अब हम ADC जो है वो गायब करेंगे और इसे ABC के फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसमें केवल हमें दो त्रिभुजों की ज़रूरत है, पहला BED और दूसरा ABC। इसके अलावा हमें किसी भी त्रिभुज की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले ये जो त्रिभुज ABC है इसका ये वाला क्षेत्रफल गायब करेंगे। तो ये कैसे गायब होगा, लॉजिक समझिए इसको अच्छे से। ये वाला हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, दोनों के क्षेत्रफल तो बराबर हैं, इसलिए हम पहला ये जो ABD है इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। एरिया ऑफ ABD बराबर का चिन्ह ज्यों का त्यों लगाएंगे, और ADC जो है, चूँकि ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं, ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं, तो इस वाले को ABC का आधा कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, यानी आधा आधा प्लस ABC बनेगा। तो ये तो हमने ज्यों का त्यों लिख लिया, लेकिन ये वाला गायब करना है, ADC हमें गायब करना है कैसे भी करके। तो ADC को हम लिख सकते हैं, ये ABC का आधा तो होगा, अगर आधा ये है तभी तो दोनों मिलके पूरा ABC बनाएंगे। तो ADC जो है ये ABC का आधा हिस्सा है। तो हम लिख सकते हैं कि जो ADC है वो ABC का आधा हिस्सा है। ये देखिए, तो ADC हमने लिखा तो ADC ही है, लेकिन उसका रूप बदल के हमने क्या कर दिया, ABC, क्योंकि वो ADC का ही आधा हिस्सा है। और इसे हमने समीकरण 1 बना दिया। ये देखिए, इसके बाद अब हम ABD त्रिभुज में आते हैं और हम इसमें देख पा रहे हैं कि AD का मध्य बिंदु है E, और ये शीर्ष से इस तरीके का रेखाखंड है। तो असल में ये जो BE है ये माध्यिका है कौन से त्रिभुज की, ABD त्रिभुज की। ABD त्रिभुज की माध्यिका कौन है, ये AD। अगर आप चित्र को ऐसा घुमा दें, देखिए फिर से, अगर आप चित्र को ऐसा घुमा दें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि त्रिभुज ADB में ये देखिए ये माध्यिका है BE, और ये AD का मध्य बिंदु है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी दो बराबर, एक वाइट वाला एक पीला वाला जो त्रिभुज है, इन दोनों के क्षेत्रफल भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। यानी कि BED का क्षेत्रफल ABE के बराबर होगा। तो इसलिए हम इसको भी अच्छे से समझेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि BE
त्रिभुज ए बी डी की माध्यिका है, तो हम लिखेंगे तथा जो बीई है त्रिभुज का नाम बताइए, ए बी डी, ये वाला त्रिभुज है ना इस साइड वाला, तो हम लिखेंगे कि बीई त्रिभुज ए बी डी की माध्यिका है, माध्यिका है। तो माध्यिका है तो इसका मतलब होगा कि ये वाला वाइट वाला जो ट्रायंगल है ए बी ई, वो किसके बराबर होगा, ट्रायंगल ई बी डी के, यानी त्रिभुज जो पीला वाला त्रिभुज है ई बी डी उसके बराबर होगा। या बी ई डी क्वेश्चन में जैसे हमें सिद्ध करना है, बी ई डी पढ़ रहे हैं इसको, तो आप भी बी ई डी ही पढ़िए। तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ, यहाँ पे, और जब आप बराबर बराबर दोनों एरिया लिखो तो सबसे पहले बी ई डी से ही शुरुआत करना है आपको, पीले वाले से, जो कि सिद्ध करने में दिया गया है ताकि एक तरफ रहे एल एच एस तरफ। तो बी ई डी हमने सबसे पहले लिखा। तो एरिया ऑफ बी ई डी किसके बराबर होगा बताइए, एरिया ऑफ ये वाला ए बी ई, तो हम लिखेंगे ए बी, यहाँ पे देखिए ए बी ई, बी ई। लेकिन फिर इस बार हमें ए बी ई को गायब करना है और उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी ई किसका आधा होगा, ये जो ए बी ई है, देखिए सबसे पहले समझिए ये त्रिभुज है ए बी डी, एक पूरा का पूरा त्रिभुज है ए बी डी। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये त्रिभुज ए बी डी पूरा समझिए, इसके बी ई माध्यिका के द्वारा दो टुकड़े हुए हैं, दो त्रिभुज बने हैं। पहला है ए बी ई और दूसरा है ई बी डी या फिर बी ई डी। तो अगर हम ए बी ई को रिप्लेस करें यानी इसको हटाएं, तो हम लिख सकते हैं ना कि ये ए बी डी का आधा हिस्सा है, क्योंकि ये दो बराबर हिस्से हैं। तो ये ए बी डी का आधा हिस्सा होगा, तो हम ए बी ई को अलग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी ई को अलग कर सकते हैं और इसे हम लिख सकते हैं, पहले तो हम ये ज्यों का त्यों लिखेंगे, एरिया ऑफ बी ई डी। लेकिन इसको हम लिख सकते हैं कि ये आधा है एरिया ऑफ ए बी डी का, है ना, क्योंकि ये देखिए ये त्रिभुज है ना ए बी डी, इसके दो टुकड़े हैं, एक पहला टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा ये, लेकिन ये आधा है और ये आधा है, तभी मिलके ये पूरा ए बी डी बनेगा। तो अगर हम ए बी ई त्रिभुज को देखें तो ये आधा हिस्सा है ना किसका, पूरे त्रिभुज ए बी डी का आधा है ये, तो ए बी डी का आधा यानी ए बी डी गुणित 1/2। तो यहाँ पे देखिए ए बी डी गुणित 1/2, आधा ए बी डी का आधा बटे 2 है, मतलब ए बी डी का आधा। लेकिन ए बी डी का जो मान है वो तो है 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। तो ए बी डी का जो मान है यहाँ पे हम रखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। तो चलिए रख देते हैं, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, एरिया ऑफ बी ई डी बराबर 1/2 पहले से लिखा है तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। लेकिन एरिया ऑफ ए बी डी का मान क्या है, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। तो हम यहाँ पे वो पूरा मान रखेंगे, इसकी जगह पर ये पूरा मान आएगा 1/2 और एरिया ऑफ ए बी सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एकम एक और दो दूनी चार। तो एरिया ऑफ बी ई डी बराबर क्या होगा, 1/2 दूनी 4 और ये आएगा एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं बी ई डी 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ बी ई डी बराबर 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। तो आप इसे भी हाईलाइट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे इसके द्वारा अपने नोट्स बना सकते हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल यहीं से लिखेंगे और जिस तरीके से मैंने करवाया है उसी तरीके से आप एग्ज़ाम में करेंगे तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। तो आप इसी तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। ये देखिए एक के बाद एक।
इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।